नमस्कार, मैं रीता पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन स्टडी में आज भी दूसरे दिन शामिल हूँ। आप ध्यान देंगे, कल आपको टेंस के आधार पर अनुवाद पढ़ाने का कोर्स चल रहा था। तो हमने आपको बताया कि टेंस के आधार पर दो प्रकार से हम अनुवाद पढ़ सकते हैं। पहला अनुवाद है आपका एक्टिव वॉइस का, जो कल पूरा कोर्स हो चुका था, और पैसिव वॉइस में आपको नेगेटिव तक यानी बेस ऑन पैसिव वॉइस का नेगेटिव हो चुका था। आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ऑन द बेस ऑफ पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव पढ़ाया जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, बेस ऑफ पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ई से आर रखेंगे, इसके पास प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस बाय डूअर होगा। आप इसमें उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में अगर कल का ही हम उदाहरण ले लें तो यहाँ पहले लिखा जाएगा, क्या मेरे गांव में होली मनाई जाती है? क्या मेरे गांव में होली मनाई जाती है? और एक क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, आपको बताया गया था हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको माना जाता है। यहाँ भी देखें ती है तो मनाई जाती है। इसमें ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो रहा है, अर्थात ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है। जब पैसिव वॉइस फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस फॉर्म में आप जानते हैं कि सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद बाय डूअर यानी कर्ता होता है। तो इसमें कर्ता दिया नहीं है, किसके द्वारा मनाई जाती है ये नहीं दिया हुआ, तो बाय डूअर नहीं लगाएंगे, लेकिन आपका रूट का इतना फॉर्म इसमें लगेगा। अब क्या के लिए? होली है अर्थात थर्ड पर्सन एक वचन है, तो थर्ड पर्सन एक वचन के साथ इस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इस के बाद हम आपको बता रहे इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट इसमें होली है, तो इज द होली, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, इज द होली सेलिब्रेटेड इन माई विलेज, मेरे गांव में, इन माई विलेज। और क्वेश्चन मार्क लगाना। ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव होता है, जैसे बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या, क्यों, कैसे इत्यादि अगर वाक्य के मध्य में आते हैं तो उसके लिए हम केवल इज एम आर से पहले क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेते हैं। उसका रूल आपको मालूम है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पहले लिख लेंगे और बाकी सेम का सेम यही रूल रहेगा। तो दूसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं, मेरे शहर में लॉकडाउन क्यों किया जाता है? अब इसमें क्यों वाक्य के मध्य में आया है, वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे व्हाई। इसके बाद इज एम आर में ये भी एक वचन है, व्हाई इज लॉकडाउन हेल्प, क्यों किया जाता है, हेल्प। held
इन माई सिटी, मेरे शहर में लॉकडाउन क्यों किया जाता है। इन माई सिटी। तो ये आपका पैसिव वॉइस बेस का जो स्टडी है आज समाप्त हुआ। कल आपको पढ़ाया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के रूल में था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन एक वचन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। और उसी नियम से आपको आगे बढ़ाया गया कि अगर आपका नेगेटिव है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और एक वचन थर्ड पर्सन एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्ब में कुछ नहीं जोड़ते हैं। इंट्रोगेटिव है तो डू या डज को पहले रख लेते हैं। अगर कंबाइंड आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंसेस है, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले रखते हैं, फिर आपका डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब के फॉर्म। ये तो एक्टिव वॉइस बेस था। पैसिव वॉइस बेस में पढ़ाया गया था कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर एजेमार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई डूअर का प्रयोग करते हैं। लेकिन नेगेटिव में आपको बताया गया कि पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर प्लस डूअर का प्रयोग करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव में आज पढ़ाया गया आपको कि इज एम आर को पहले रख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाई डूअर करते हैं। और क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड मध्य में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले रखते हैं, फिर एज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाई डूअर करते हैं। तो ये रहा आज का स्टडी, यानी आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस बेस और पैसिव वॉइस बेस दोनों समाप्त हुआ। आपको कुछ काम दिए जाएंगे जिसको आप बनाएंगे, और बनाने के बाद आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो इस मोबाइल नंबर से जो भी क्वेश्चन पूछना होगा या जो भी इंग्लिश नहीं आ रही होगी उसको हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ हिंदी वाक्य दिए जा रहे हैं जिनका आप अंग्रेजी बनाकर हमसे चेक करा लेंगे। ऑनलाइन आपकी चेकिंग हो जाएगी, आप फोन के द्वारा हमसे संपर्क बना सकते हैं। तो आप लिखें होमवर्क। होमवर्क में लिखें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कभी कभी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, सब्जेक्ट के नाम लिखते समय पहले अक्षर को छोटा कर देते हैं, ये गलत है। कभी भी आप सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर बड़ा रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाम है। तो आप पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें ट्रांसलेट इंग्लिश में पहला लिखेंगे मेरे घर में दलिया बनाई जाती है। आपको मिक्स दिया जाएगा। देखिए पैसिव वॉइस बेस पर है, मेरे घर में दलिया बनाई जाती है, पैसिव वॉइस बेस पर है। और दलिया का इंग्लिश आपको अलग लिख कर बता दिया जाएगा। इसका इंग्लिश होता है फॉरेन। फॉरेन होता है PORRIGTE फॉरेन इज दलिया। और दूसरा है आपका उस गांव में लॉकडाउन का पालन नहीं होता। ये नेगेटिव फॉर्म में
नहीं होता है। तीसरा आपका ट्रांसलेशन होगा, ये आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसके बाद मैं इसको कल बनाकर बताऊंगा आपका सही है गलत है क्या है, तो इसको ध्यान से लिख लेंगे आप। वह प्रतिदिन आलू खिलाता है। ये है आपका बेस ऑफ एक्टिव वॉइस। बेस ऑफ एक्टिव वॉइस में खिलाना का इंग्लिश होगा फीड। आप ध्यान देंगे, ईट नहीं होगा, ईट खाना होता है और फीड खिलाना होता है, आप फीड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको दिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, ध्यान देंगे क्या रामू सीता की बहन को बुलाता है। और क्वेश्चन वर्ड यहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ। तो ये आपका इंट्रोगेटिव है एक्टिव वॉइस के बेस पे। पांचवा आपका है क्या बंदर पेड़ से झांकते हैं। तो झांकना का इंग्लिश पिक हो जाएगा, पिक। ध्यान दीजिएगा, झांकना का इंग्लिश होगा पिक। इसमें जिस शब्द की अंग्रेजी नहीं आ रही है उस शब्द का इंग्लिश आप इस नंबर से पूछ सकते हैं और इस नंबर से आप कॉल करेंगे, आपको बताया जाएगा। ट्रांसलेशन के नियम नहीं मालूम है उसको भी बता दिया जाएगा, दोबारा सब कुछ बताया जा चुका है, इसलिए आप ट्रांसलेशन बनाएंगे और मुझसे हेल्प ले लेंगे। नमस्कार।